दूसरा राजा 4 अध्याय 7 पद से। फिर एक दिन तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। 8 और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। 10 एक दिन की बात है, वह वहां जाकर उस उपरती कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। 12 पद। और उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा, तब उसने गेहाजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। 14 उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसको बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। और स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय अलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको उसकी माता के पास ले जा। तब उसने चढ़कर अपने उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर किवाड़ बंद किया, तब उतर गई। उसने कहा, आज तुम उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तो वह चलते चलते कार्मेल पर्वत की परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहाजी से कहा, देख उधर तो वह सुनोमिन है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहाजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए।
परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब एलीशा ने गेहाजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा, और मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस बालक के मुंह पर धर देना। उनसे पहले पहुंचकर गेहाजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और न उसने कान लगाया। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। और एक वचन भाव, पहला तिमोथी 6 अध्याय 11 पद से। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। 12 पद। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष, जिसे वह ठीक समय में दिखाएगा, जो परम धन और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, महान परमेश्वर, बड़ी नम्रता से तेरे पास आते हैं, अपने आत्मा प्राण देह को तेरे सामने रखते हुए। प्रभु, आप मुझे जांचें, हम सबको जांचें और हमें योग सेवक बनाकर प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल करें। हमारी यही इच्छा है, यही प्रार्थना है, और हम लोग इसीलिए आपकी उपस्थिति में आए हैं, बैठे हैं। हम प्रभु बड़े लाचार हैं और इसीलिए हम तेरे चरणों में आए हैं, तो उससे प्रार्थना करें। हम लोग मनुष्य मात्र हैं, शरीर में हैं, हमारे अंदर, हमारे अंगों में शारीरिकता भरी हुई है, सांसारिकता भरी हुई है। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हम मान लेते हैं और फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं।
हम निर्णय भी लेते हैं प्रभु, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम लोग गलतियों को भी मानते हैं और फिर उसमें हम बने नहीं रहते। सो प्रभु आप हमें ऐसी शक्ति दे दो कि प्रभु हमारे जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आए और प्रभु हम तेरे लिए उपयोगी हो जाएं। हमें आपने बुलाया है, ये बात सच है। हमारे जीवन से आपकी बड़ी भारी योजना है प्रभु, ये भी सच है। और हम जानते हैं पर भूल जाते, हम ये भी भूल जाते कि प्रभु हम मरेंगे भी, जबकि मृत्यु भी निश्चय है। हे पिता परमेश्वर, उसके लिए कोई समय नहीं है। तो जितना प्रभु जी आपने दया की है, आपने कहा जो काम तुम्हें दिया जाए उसको शक्ति भर करना। सो प्रभु उसमें आप मदद करो, सहायता करो। अभी तक आप संभाले हो, अच्छे स्वास्थ्य दिए, सबके लिए धन्यवाद प्रभु। और 2 भाई हमारे बीच में मधुकर मनोहर भी आ सके, उसके लिए भी धन्यवाद देते। हे पिता परमेश्वर, हमारे भाई राव नहीं आ सके और पिता परमेश्वर उन्हें भी आप अनुग्रह दो। कई लोगों को लालसा है, उनके अंदर में बंधन प्रतिबंधन है, उनको प्रभु दूर करो। हमें आपने स्वतंत्र बनाया है, स्वतंत्रता का सही लाभ उठाए। हमारी प्रार्थना सुनो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। दूसरा राजा 4 अध्याय और 9 पद। दूसरा राजा 4 अध्याय 9 पद। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, हाँ, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, हाँ, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। परसेप्शन ऑफ दिस लेडी, ये स्त्री पहचान रही है। क्या पहचान रही? हाँ, मुझे जान पड़ता है ये कोई, बोलो, पवित्र, पवित्र मत छोड़ो, ये कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम लोग जो विश्वास धार पाए हैं, सेवा के लिए बुलाए गए हैं, हम नहीं कहना, क्या नहीं कहना, हम भक्त हैं, हम सेवक हैं। हाँ, पर कौन कहना? दूसरे लोग कहना। कौन कहना? ही इज द मैन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का भक्त है। ये हम लोगों से कुछ अलग ही है। देखो, वेरी सिंपल बात है। हम लोग एक दूसरे का आकलन करते, हम भी करते और हमारे बारे में भी करते, नहीं करते? हाँ, हम जितने सारे हैं, हम जानते ये भाई ऐसा, ये भाई ऐसा, अपने अंदर में एक छाप रहती है ना। अब इतने दिन साथ साथ रहे तो एक दूसरे को हम लोग क्या करें? बोलो, एक दूसरे को पहचान लिए, एक दूसरे को नाप लिए, एक दूसरे को तौल लिए, नहीं? एक दूसरे को, कई बार हम कहते हैं, मालूम है तुम कितने पानी में हो, है ना? सब मालूम है, मुझे पता लग गया तुम्हारे पास साथ रहते ही। ये एलिशा, ये स्त्री के घर रोटी खाने आते हुए, क्या लिखा है 8 पद में देखो,
8 पद। एक दिन की बात है हाँ। कि एलिशा सुनेम को गया। जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, हाँ और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। हाँ अतः जब जब वह उधर से जाता, हाँ तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। हाँ। देखो, पहले तो विनती कौन कर रहा? एलीशा। हाँ, और फिर यहाँ पे लिखा है, अब ये स्त्री खुद देखा, क्या देखा होगा? खाने का तरीका, है ना? हम लोग खाना परसता जाता है ना, तभी भी हम लोग परखते हैं नहीं परखते? खाने का तरीका भी परखते, बांटने का तरीका भी परखते। हम लोग सब एक दूसरे को बड़े गौर से देखते, पढ़ते हैं, परखते हैं, है ना? ये स्त्री के यहाँ ये स्त्री ने क्या पाया? मुझे किससे बोला? अपने पति से कहा, ये बार बार जो आता है हमारे यहाँ, तो उससे वो ऊभी नहीं, है ना? कोई बार बार आए तो पत्नी क्या बोलती है? क्या है बार बार चला आता है खाने के लिए? और पहली बार में तो उसने खाने के लिए, रोटी के लिए क्या लिखा? हाँ, पहले तो विवश किया लिखा ना। पढ़ो 8 पद। एक दिन की बात है हाँ कि एलिशा सुनेम को गया, हाँ जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, हाँ। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अब तरीका भी देखो, कैसे विवश किया? विनती करके विवश किया। इंग्लिश में क्या वर्ड है? Persuaded him to eat. हाँ, तो विनती करके विवश किया। अब वहां पर जब भी जाता है तो स्त्री को ऊब नहीं लगी। शी वॉज नॉट फेड अप। क्या ये बार बार आ जाता? उसके खाने का तरीका, उसके धन्यवाद का तरीका, हाँ, या उसके चाल चलन व्यवहार, हाँ, और कितना ग्रेटफुल होगा। खाने में भी आप ग्रेटफुल से खाओगे तो तुम लोगों को और खिलाने का मन होगा कई लोग खाते हैं और मांगते हैं, और तो कई बार लोगों को तो खिलाने का मन होता है और कई बार में वो मन नहीं होता, है ना? एक सेवक था, तो वो जाते ही बोल देता था, क्या बोलता था? ओंकार पूरा पढ़ दूंगा चिल्ले, ओंकार को पूरा पढ़ दूंगा मतलब मुझे बैंगन नहीं चाहिए, पसंद नहीं है, पहले ही से बोल देता था। तो वो इसी बात में फेमस हो गया था पहले ही से बोल देता, ये मैं नहीं खाऊंगा, वो चीज नहीं बना। मतलब एक ऐसा आपको जोक तरह से बता रहे लोग, सेवक लोग बताते थे, पहले ही बोल देता है उनका पूरा भर दूंगा बैंगन मुझे नहीं पड़ता है, बैंगन मत बना। तो कहने का मतलब ये है कि उसके खाने का तरीका, उसका व्यवहार, हाँ, उसका ग्रेटफुलनेस से इस स्त्री को बार बार मन होता था। और इसने क्या पहचाना? ये ईश्वर का भक्त लग रहा, इज ए मैन ऑफ गॉड। सो पहली पहचान हमारी यही होना चाहिए कि लोग हमें क्या करें? परमेश्वर का जन जाने, परमेश्वर के भक्त जाने। बाइबल में कई लोगों के नाम बता सकते हैं आपको, जिनको
परमेश्वर का जन कहा गया। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो मूसा के बारे में। मोजिस, डिटोनॉमी 33:1 पढ़ो कोई, व्यवस्था विवरण। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपने मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया, हाँ। वो यह है। हाँ, देखो क्या लिखा मूसा के बारे में, परमेश्वर का जन मूसा ने। जन मूसा। और अगर भजन 90 पढ़ोगे ना तो इसमें ये हेडिंग ही दिया है। साम 90 के ऊपर क्या हेडिंग लिखा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, भजन 90 के ऊपर हेडिंग, परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना। हाँ ठीक। सो ही वॉज ए मैन ऑफ गॉड। हाँ, परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना। हाँ, हम अपने आप कहें हम ईश्वर के जन हैं, हम भक्त हैं, हम पास्टर हैं, हम प्रचारक हैं। हाँ, अपने आप कहें और लोग कहें तो अंतर होगा कि नहीं, है ना। लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, आई एम ए मैन ऑफ गॉड, आई एम ए सर्वेंट ऑफ गॉड। हम खुद अपना पहली टाइटल लगाने, इसलिए भाई भक्त सिंह ने कभी टाइटल नहीं लगाया, कोई रेवरेंड, कोई पास्टर, कोई कुछ, ब्रदर भक्त सिंह। क्या उनको भाई भक्त सिंह, हम लोग सब भाई भाई। हाँ, पर एवरीबडी नोज ही इज ए मैन ऑफ गॉड। भाई भक्त सिंह को उनका जीवन देख के, उनकी प्रार्थना देख के, उनका हाँ, सब लोग जाते मैन ऑफ गॉड जाना, और कितना उससे डरते थे। तो ऐसे ही हम लोगों को हाँ, हम ना कहें, पर परमेश्वर का जन या टाइटल पाना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन से लोग अगर प्रभावित नहीं हुए, अगर हमें देख के कोई गाली दे, बोलो तो कैसे लगेगा। मैं नंगलापुर जाता था तो एक आदमी था, तो मुझे देखते ही गाली देने लगता। अब मर गया। जैसे मुझे देखे उसका खून खौल जाए और वो गाली देने लगे, हिंदू आदमी। तो अब मुझे बड़ा दुख लगता था, मैं उसके लिए प्रार्थना भी किया। एक दिन क्या हुआ, वो गाली दे रहा था, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और 2-4 लोगों को बुलाया। मैंने उसके लड़कों को बुलाया। मैंने बोला हम ना इनसे बोलते, हम इन्हें जय मसीह के बोलते, आते ही हमें छूट से ही क्यों गाली देता है, क्या कारण है। मैंने इनका कोई हानि किया हो, कोई बात हो तो बताओ। हाँ, फिर क्या हुआ, उसके लड़के उसको खूब डांटे। मैं बोला इनसे कभी मैं पानी भी नहीं मांगता, इनका कभी खाना भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं करता। ये देखते ही मुझे इसमें क्या है, ऐसा शैतान भर जाता, मुझे बुरी बुरी गाली देने लगता। उस दिन से फिर उसने कभी गाली नहीं दिया। एक और था, वो भी बड़ा गुस्सा से मुझे देखता था। तो मैं दाढ़ी बना रहा था, तो वो आया, हटो। हमने कहा दाढ़ी बना रहे, तुम भी बनाओ, बना दोगे मेरी। हमने कहा हाँ बना देंगे। तो मैंने उसको वो लगा के उसकी दाढ़ी बना दी मैंने, और वो पूरे गांव में चिल्ला, अरे देखो जन्मिया भाई मेरी दाढ़ी बना, जन्मिया भाई मेरी दाढ़ी बना दी। और जब भी वो उसी का भाई था, ये भाई का भी भाई था। हाँ, वो अब पूरे गांव, हाँ इतना, एक ब्लेड तो मेरा खराब हुआ पर
कीमत बड़ी मिल गई। तो मेरे कहने का मतलब है हम अपनी कोई छाप छोड़ना, है ना, कुछ हम लोग देख करके जानना ये प्रभु का जन है, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। सो मूसा के बारे में उसका जीवन देख करके, उसकी प्रार्थना देख करके, उसकी सहनशीलता देख करके, मूसा के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सहनशीलता ना, नम्रता। क्या है? हाँ, सब उसको क्या क्या बोलते थे, बट ही वॉज द मोस्ट हम्बल मैन। कहाँ लिखा? हाँ, नंबर्स 12:3, गिनती 12 का 3 पढ़ दो जल्दी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले पृथ्वी भर के रहने वालों सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बोलो। हाँ, और ऊपर में उसकी सगी बहन और उसका सगा भाई क्या बोला? उसकी पत्नी के बारे में बोला, ये शिवाजी इथोपियन काले कलूटे होते और ये यहूदी गोरे चिट्ठे होते, वही तो है ना, उसी के बारे में वो बोले। क्या खानदान में एक औरत को लेके आया, कालू कलूटी को। वही यार, ऊपर में क्या लिखा? पढ़ो ये पहला दूसरा पर। मूसा ने एक कूशी, हाँ, कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। इंग्लिश में इथोपियन। हाँ, उसके कारण उसका सगा भाई बहन, पर उसने कुछ भी नहीं बोला, तो परमेश्वर ने डांटा। और पृथ्वी के सब, तो ऐसी बैरी, आप लोग सब लोग जानते हो मूसा के बारे में, वेरी मैनी क्वालिटीज इन मोजिस। हाँ, इसके कारण ही वॉज ए मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का वो जन था। शामिल के बारे में भी, पहला शामिल निकाल 9 अध्याय 6 पद, 6 पद से पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, हाँ, देखो, हाँ जिसका बड़ा आदर मान होता है, हाँ और जो कुछ वो कहता है हाँ, वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। देखो परमेश्वर जन की ये क्वालिटी है, जो वो कहे वो पूरा होता है, और हम जो कहते हैं वो कभी पूरा ही नहीं होता। हाँ, तो एक परमेश्वर का जन कहलाने के लिए कुछ क्वालिटी हमारे अंदर आना है। पढ़िए और पढ़ो, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। 10 नहीं, बिना पूरा हुए नहीं रहता। हाँ अब हम उधर चले, हाँ संभव है हाँ वो हमको हमारा मार्ग बताए हाँ। कि किधर जाए। यहाँ पर शाऊल अपने नौकर के साथ जा रहा है। हाँ, वही ये बात कह रहा है उसका। हाँ, पढ़ो और आगे। शाऊल ने जल्दी जल्दी अपने पढ़ो। सेवक से कहा, हाँ सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले हाँ तो उसके लिए क्या ले चले? हाँ देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुप गई है, हाँ और बेंट के योग कोई वस्तु है ही नहीं, हाँ। जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। देखो, अभी परमेश्वर के जन को खाली हाथ कैसे जाएं? शाऊल भी डर गया। हाँ, शाऊल कहता है, हाउ कैन आई गो एम्प्टी हैंड, मेरे पास तो रोटी भी खत्म हो गई। ऐसे ही परमेश्वर के जन के पास जाने से, अरे भैया खाली हाथ नहीं जाना। और जब हमें लोग परमेश्वर का जन जानते हैं, हमारे घर में कोई आते हैं तो क्या बोलो, खाली हाथ नहीं आते। दे विल ब्रिंग समथिंग। चाहे गरीब भी हो, अरे प्रभु के दास के घर जा रहे, हाँ, लेट मी टेक दिस। सो शाऊल भी डर गया, मेरे पास नहीं है। लेकिन उसके सेवक ने क्या कहा? 8 पद। सेवक ने फिर शाऊल से कहा, हाँ मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है। हाँ, मान लीजिए 1 चवन्नी मेरे पास है। हाँ वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा हाँ कि वो हमको बताए हाँ। कि किधर जाए। हाँ, देखिए
और पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता हाँ तब ऐसा कहता था, हाँ चलो हम दर्शी के पास चले, हाँ क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है हाँ। वो पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। सो पहले उनको दर्शी कहते थे। हाँ तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, हाँ। तूने भला कहा है, भला कहा है। हम चले। हाँ आता वे उस नगर को चले हाँ। जहाँ परमेश्वर का जन था। सो सैमुएल को क्या बोलते थे? परमेश्वर का जन। हाँ परमेश्वर का जन, परमेश्वर का जन, है ना। जैसे अलीशा के लिए हाँ, और किससे? मूसा के लिए। अब ये सैमुएल के लिए परमेश्वर का जन। ऐसे बाइबल में कितने सारे नाम हैं। दाऊद के लिए भी, दाऊद को भी परमेश्वर का जन कहा गया। नेहमिया 12 अध्याय और 24 पद पढ़ो। नेहमिया। लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, हाँ अर्थात हसब्या, सेरेब्या, कदमिएल का पुत्र यीशु, और उनके सामने उनका भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार हाँ आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। नोट करो, परमेश्वर के भक्त दाऊद दाऊद। सो दाऊद को भी मैन ऑफ गॉड करके, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन, परमेश्वर के लोग करके कहा गया। दाऊद में बहुत सारी क्वालिटियां थी। सो ये जरूरी है। हाँ एलिया के विषय में भी हम पढ़ सकते हैं। 17 फर्स्ट किंग 17 अध्याय का 18 पद पढ़ो। तब वह एलिया से कहने लगी, हाँ हे परमेश्वर के जन, हाँ मेरा तुझसे क्या काम? हाँ देखो एलिया के विषय में भी। हाँ सो व्हाट, मेरा क्या बोझ है, यही है कि लोग हमें परमेश्वर का जन जानना चाहिए। ऐसे हाँ इन लोगों के जीवन की स्टडी हम लोग करते हैं। हम लोग भी प्रार्थना करें, प्रभु हाँ हम ना बोलें आई एम ए पास्टर, आई एम ये वो। हाँ हम ट्रेन में आ रहे थे, एक पंडित हमारे बगल में, वो शुरू से ऐसा पीछे पड़ा था, वो खोद खोद के पूछ रहा। मजबूरी में मुझे बताना पड़ा मजबूरी में बताना पड़ा। और जब हमने उसे बताया, मैंने कहा देखो हम बताते नहीं है, पर तुम इतना खोद खोद के पूछ रहे हो। मैं भी एक प्रीस्ट हूँ, और कहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हो, उपवास प्रार्थना करने जा रहे हो। तो उसके कान खड़े हुए। हाँ अब वो तमाम, लेकिन उसकी सब बातों का हमने जवाब दिया। कहने का मतलब है हमारी बात से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से लोगों को पता लगता है हाँ कि ये प्रभु का जन है, प्रभु के लोग हैं। तो पहले प्रभु के दास हम लोग हैं, जहाँ सेवा करते हैं, एक अच्छी छाप होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने जो दूसरे वचन भाग में पढ़ा था, हाँ यहाँ पर पौलुस तिमोथियस को कह रहा है, यानी एक प्रभु का दास अपने इतने वाले जूनियर को, जो उसका आत्मिक ही बेटा है, काफी छोटा है, बट व्हाट द रिस्पेक्ट पॉल इज पेइंग टू तिमोथियस। पढ़िए 6 अध्याय और 11 पद। और हे परमेश्वर के जन, हाँ तुम इन बातों से भाग हाँ और जान, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हाँ देखिए नए नियम में भी हाँ पौलुस को भी
परमेश्वर का जन कहा गया। यहाँ पौलुस, समय बचाने के लिए, यहाँ पौलुस है वो तिमोथियस को कह रहा, क्या कह रहा है? हे परमेश्वर के जन, क्या कर, इन बातों से भाग। ये कौन सी बातें हैं? 3 पद से लेकर 10 तक, 6 अध्याय के 3 पद से लेकर 10 तक अगर आप पढ़ोगे, इनसे भागने के लिए कह रहा है। तिमोथियस के बारे में कितनी अच्छी गवाही पौलुस ने दी। तिमोथियस के बारे में कहता, मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तिमोथियस के समान, जैसा तिमोथियस का मन है वैसा किसी का भी मन नहीं है। शुद्ध मन का है। फिलिपियन पढ़ो, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 19 और 20 पढ़ो, मुझे और 21 भी। आशा है कि मैं तिमोथियस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। क्योंकि मेरे पास नोट करो, स्वभाव का कोई नहीं। तिमोथियस को परमेश्वर का जन बोलने से पहले क्या उसकी गवाही दी? फिलिप्पी 2 अध्याय और उसका 20 पर, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। देखो, शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। देखो, अपने स्वार्थ के लिए तो खूब चिंता करते, पर निस्वार्थ से जब हम किसी के, अपने लोगों की, अपने मंडली की, अपने भाइयों की, तो हमें लोग जानते हैं, देखते हैं। देखो भाई, हमारी मंडली में एक भाई 25 साल तक हमें परखा। कितने साल? 25 ईयर वो हमें परखा। हम जहां जहां गए वो गया, आया, हेब्रोन आया, जहां जहां कैलिम्पोंग आया, सब जगह गया, देखा, और ये भी देखा ये लोगों को पैसा कहाँ से आता, और देखा इन्हें पैसा तो कहीं से नहीं आता। और ये लोग वो अच्छी गवर्नमेंट की नौकरी करे, और नौकरी करने के बाद भी फटीचर हालत। उसका उधार हो गया, नहीं तो बहुत जुआ खेलता था, बहुत दारू पीता था। उधार पाने के बाद और इसके बाद में एक दिन की बात है, कभी भी उसने 10 रुपया भी नहीं दिए मुझे। तो एक दिन मैंने कहा, देखो तुम्हारे इतने बर्थडे होते ही होते, कभी भी तुमने मुझे 10 रुपया दिए? तो वो क्या बोलता, तुमने दिए मुझे? मैंने कहा, तुम गवर्नमेंट नौकरी करते हो, इतना 1000 रुपया कमाते हो, हम तुम्हें दे रहे कि तुम दे रहे हो? हम तो नौकरी नहीं करते, हम कहाँ से देंगे? और उसने, और जब उसने परख लिया तो वो समझो एक तरह से मेरा गुलाम जैसा हो गया। He became one of my best co-worker। लेकिन प्रभु के पास चला गया। गिलबर्ट भाई, कुछ लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब है, सब परखते हैं। हम सही सेवा करते हैं, कहाँ उठते बैठते, सब देखते, सब जानते हैं। सब कहीं भी देखा, बोलते ही लोग विश्वास से रहते, इतने अच्छे रहते हैं। हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाया, देखो खाने को है नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे। मैंने कहा, भैया अगर तुमसे फीस मांगने आए तो ना देना, हम तो विश्वास से पढ़ा रहे।
माई गॉड इज ग्रेट, ही विल प्रोवाइड मी। हम विश्वास से जीवन बिताए हैं, विश्वास से रह रहे हैं। तो हम नहीं, कहने का मतलब है लोग हमें जाने ये परमेश्वर का दास है। और अगर ये छाप रखोगे तो देखो तुम्हारी सेवा में बड़ी आशीष आएगी। परमेश्वर जाने, परमेश्वर के आपकी सेवकाई में, आपके कमिटमेंट में, आपकी प्रार्थनाओं में आप बड़ी आशीष देखेंगे। ये मेरा बोझ है कि लोग हमें जानना, देखना, हाँ ये प्रभु का आदमी है। आए तो एकदम घर खोलना, आए तो प्रार्थना करने के लिए, बैठालने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए। भाई एक घर से हम जाने लगे, भाई कुछ बताओगे नहीं? अरे बताएंगे, जरूर बताएंगे। वो खुद ही लालसा रखना कि ये हमें कुछ बता के जाए, कुछ देखे जाए, कुछ समझा के जाए। एक घर में मैं जाता था, वो पहले तुरंत बाइबिल लेके आ जाते और पूरा सुनेंगे। हमने कहा हम जा रहे हैं, ऐसे कैसे जाओगे? अभी हम चाय बनाएंगे, चाय पी के जाओगे, हम जाने नहीं देंगे। यानी भूख प्यास, और हमें भी बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे कहने का मतलब है कि तीमुथियुस को पौलुस क्या बोल रहा है, तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम इन बातों का अनुसरण करेंगे तो जरूर प्रभु हमारी सहायता करेगा और लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के जन हैं। सबसे पहली बात, गलती, गलेशियन 1:10। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। तीमुथियुस के बारे में परमेश्वर का जन कहा है, लेकिन पौलुस ने अपने आप को दास कहा है। आप पूरे पौलुस के पूरे जीवन में देखोगे, ही नेवर सेड आई एम ए मैन ऑफ गॉड, पर अपने आप को सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, सर्वेंट ऑफ गॉड, और सर्वेंट। तो ये क्या यहाँ पे लिखा, बहुत अच्छा हमें लगा। ये वचन हम ढूंढ रहे थे और भाई से भी पूछा, साइरस भाई से भी, पर बाद में मिल गया। क्या लिखा है देखो, यदि, पढ़ो फिर से। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। याद रखो, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, डोंट ट्राई टू प्लीज मैन। मनुष्यों को तेल मत लगाओ, मस्का मत लगाओ। आज वो तुम्हारे पक्ष में, कल वही तुम्हारे पक्ष के दुश्मन बन जाएंगे। मैंने अपने जीवन में देखा है, जहां हम किसी मंडली में गए, शुरू में बड़ा प्यार दिखाए और बाद में इतने दुश्मन बन गए कि ये कब हम भागे। कई मंडलियों में हम साउथ में कहां जाके आए। तो प्रभु ने मुझे ये सिखाया, डोंट ट्रस्ट एनी मैन। बोलो, डोंट ट्रस्ट का मतलब भरोसा नहीं करना है। यू बिलीव एवरीबडी, यू बिलीव एवरी मैन, बट डोंट ट्रस्ट। ट्रस्ट और बिलीव में क्या अंतर है? बोलो। ट्रस्ट का मतलब पूरा उसमें आधारित होना है, बिलीव का मतलब विश्वास करना। हम प्रभु पर विश्वास करना। देखो ये टेबल है, विश्वास से बढ़िया टेबल है, मजबूत है, ले आए, लेकिन ट्रस्ट में कब बदलेगी? जब हम इस पे खड़े हो जाएंगे। बोलो, कुर्सी पे जब बैठ जाएंगे तब कुर्सी पे ट्रस्ट करेंगे। तो बिलीव तो करना है, पर
क्या नहीं करना? भरोसा नहीं करना, कभी भी धोखा दे सकता है, कितना भी हो, कितना भी अच्छा हो, एनी टाइम एनीबडी कैन तुम्हें डुबो सकता है। इसलिए प्रार्थना करना, विश्वास करना। तो यहाँ पर क्या कहता है? यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास, है ना? मनुष्यों को कोशिश, मैन ऑफ गॉड बनना है तो न्याय की बात बोलो। बोलो क्या करना है? चाहे तुम्हारा अच्छा हो, पास का हो, पक्षपात न हो, फेवर नहीं करना। भाई देखो ये तुम गलत कर रहे हो। चाहे लोग तुम्हें पसंद करें या ना करें। मुझे राउरकेला बुलाए तो मैंने सही बात बोली। मैंने क्या बोला? सही बात बोली। देखो कितने दिन उसको निकालो। फिर इसके बाद में उसकी सारी गलतियों को उसे खूब डांटा, तो ये भी नाराज हो गए, वो भी नाराज हो जाए। हाँ, उसको डांटने वाले को खूब डांटा भी, पर इनको भी बोला तुम भी एक सॉफ्ट हृदय रखो, है ना, मुलायम हृदय रखो। तो इन्हें भी अच्छा नहीं लगा और उसे भी अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, पर प्रभु को अच्छा लगा मेरा। हाँ, हम प्रभु के पक्ष में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रभु को देखेंगे, फिर अगर आप दूध का दूध पानी का पूर्ण नहीं करेंगे तो भले तुमसे नाराज हो जाएं, पर दोबारा तुम्हारी पास आएंगे कि भाई हाँ न्याय क्या बात है, तो उनके पास जाओ। सो प्रभु का दास में ये बात बड़ी जरूरी होना चाहिए। देखो पहला थिस्सलुनी 2:4 पढ़ो। 2:4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर हाँ सुसमाचार सौंपा, हाँ हम वैसा ही वर्णन करते हैं। हाँ और इसमें मनुष्यों को नहीं, हाँ पर परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है हाँ प्रसन्न करते हैं। हाँ। और क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे हाँ और ना लोगों के लिए बहाना करते थे। हाँ। परमेश्वर गवाह है। ये कितनी अच्छी गवाही है पौलुस की। मनुष्य को खुश करना अलग है, यहाँ पर लिखा है हाँ, हम मनुष्यों को नहीं, पर परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। कौन प्रसन्न होना चाहिए? परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। मनुष्य को तुम कभी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। बोलो, अरे तुम अपनी पत्नी को कभी भी पसंद नहीं पूरा नहीं कर पाओगे। मनुष्य को तो छोड़ दो। ऑल द टाइम यू कैन नॉट मेक योर वाइफ ऑल्सो वेरी हैप्पी। हाँ, तो मनुष्य को क्या कर पाओगे भाई? तो यहाँ पे लिखा है हाँ, मनुष्यों को प्रसन्न नहीं कर। 4 अध्याय पहले पद। इसीलिए ये भाइयों, हाँ हम तुमसे विनती करते हैं हाँ और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं हाँ कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, हाँ और जैसा तुम चलते भी हो हाँ। वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। देखो कितना अच्छी बात लिखा है पौलुस। परमेश्वर को प्रसन्न करना तुमने मुझसे सीखा है, वैसी रहो। थिस्सलुनियों के विश्वासियों को हाँ, हम लोगों को खुश नहीं करते। ईश्वर मेरा खुश रहे तो बस। हाँ, मनुष्य आज खुश है कल ना खुश है, किसी को हम खुश नहीं कर सकते। पर लेकिन अगर तुमने अपने प्रभु को खुश कर लिया, हाँ, यू आर ए ग्रेट मैन। तुम्हारा प्रभु तुमसे खुश रहे, इसको हमेशा ध्यान रखो। हाँ,
कोई भी किसी का फेवर ना करो, ईश्वर के पक्ष में रहो, और परमेश्वर खुश रहे तो बिगड़ा खुश हो जाएगा। परमेश्वर खुश रहे तो तुम्हारी पत्नी भी खुश रहेगी। इफ गॉड इज हैप्पी विथ यू, एवरीबडी विल बी हैप्पी। याद रखो। तो ये बड़ी बात है, सीखने वाली बात है। परमेश्वर के जन को मैन प्लीजर नहीं होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर को खुश करना, यही बड़ी बात हमें सीख। दूसरी बात हम देख सकते हैं, 2 कुरिन्थी 2 अध्याय 17 पद। 2 कुरिन्थी दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात क्योंकि मेरे मन में है, हाँ, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, हाँ, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, हाँ, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की होर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हाँ। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात क्या है सेवकाई में? वचन में क्या नहीं करना? मिलावट नहीं करना, है ना। कई सेवक लोग वचन अपने फेवर के अनुसार, हाँ, अगर किसी को डांटना होगा तो वचन से डांटते, किसी से बदला लेना होगा तो वचन से छुरी मारते। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, पहले मैं भी करता था, पहले, चलो अभी ऐसे सामने तो नहीं बोल पा रहे, अब वचन में खूब बढ़िया सा, अच्छा सा, और वचन लेके डांटो तो सब चुप रहेगी। पर गॉड रिब्यूक्ड मी, परमेश्वर ने मुझे डांटा नहीं। ये वचन की, ये वचन से किसी को टारगेट नहीं बनाना, हाँ, उसके लिए प्रार्थना करना। और इसीलिए कोई वचन जब हमें किसी के लिए मिलता है, मैं बोल रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये वचन तो दिया है आपने, पर इससे इसको ये नहीं लगे कि ये मेरे लिए बोल रहे। बोलो, क्या नहीं लगना चाहिए? आज जर्मिया भाई मेरे ही बारे में बोले, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो प्लीज, मैं ये वचन बोलूं या ना बोलूं, और बोलूं तो कैसे बोलूं प्रभु, ये भी प्रार्थना कर। वचन में क्या नहीं करना? बोलो, पहला क्या बोला? मनुष्यों को, हाँ, मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना, मनुष्यों पे ट्रस्ट नहीं करना। डोंट बिकम मैन प्लीजर। इसके मुंह पे इसके जैसी, उसके मुंह पे इसके जैसी, उसके मुंह पे इसके जैसी, और बाद में वो सब एक दूसरे को बोलते अरे ये बड़ा चापलूस है, सर्वेंट आ गया, मेरे से तो ऐसे बोला। अगर उसको भी नहीं बोले तो भी बोलेगा मेरे को ये नहीं है बोला, उसको ये बोला, उसको ये बोला। कम बोलो, सावधानी से बोलो। सेवा में फलवंत होना है तो भेड़ बकरियों की सुधी लेके उनको सही चरवाई करो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारे क्या है? वचन में मिलावट नहीं करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मन की सच्चाई से। फिलिप्पी 1:10 पढ़ो। फिलिपियन 1:10। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। 9 भी पढ़ो। मैं ये प्रार्थना करता हूँ हाँ। कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हाँ। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। हाँ। और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हाँ, याद रखना। हाँ, जब आप वचन में मिलावट नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखा है सच्चे बने रहो।
ठोकर भी ना खाओ और ठोकर खिलाओ भी ना, दोनों जरूरी है। ना किसी से को ठोकर खाओ, हाँ, और डांटो, अगर डांटते हो तो प्यार भी करो, बाद में उसको ये ना लगे ये हमें डांटते ही रहते, जब देखो तो इनके पास डांट के अलावा कुछ मिलता ही नहीं, है ना। सो डांटने से ज्यादा प्यार, पहले प्रार्थना करना फिर डांटना, और फिर उसको ऐसा नहीं लगना कि वचन में नहीं बोलना, बल्कि प्रार्थना करना, प्रभु वचन दूं या ना दूं, वचन तो दिया है, अगर प्रभु आपको वचन देता है तो फिर उसको कैसे बोलना भी प्रभु से बोलो, हाँ, वचन भी बोलोगे तो वचन लगेगा भी, और उसको ये नहीं लगेगा मेरे लिए बोल, इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वचन देने से पहले क्या करना, बहुत प्रार्थना करना प्रभु से, प्रभु कैसे समझाऊं मैं समझाना चाहता हूं, समझ भी जाए और ठोकर भी ना खाए। उसके सामने हम लोग सच्चे बने रहना, वो बड़ी बात है, हाँ? हाँ? अगर हमारे बोलने से ठोकर लगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हाँ? टाइटस 2:7 2:7 सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, हाँ, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता, हाँ, और ऐसी शिक्षा पाई जाए, देखो कितना अच्छा वचन है, हाँ, कि कोई उसे बुरा न कह सके, हाँ, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। हाँ, देखो, हाँ, ये वचन को अपने मार कर लो, हाँ, ये तीतुस को कैसे पौलुस चिट्ठी लिख रहा है, हाँ, पढ़िए, फिर से पढ़िए, 4 पद से पढ़ो। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें, हाँ, कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। देखो, ये जवान स्त्रियों को सिखाना है, वी हैव टू टीच आवर सिस्टर्स ऑल्सो। सिस्टर्स लोग आज आए ही नहीं, किचन का काम ज्यादा है, इसीलिए नहीं आते। हाँ, तो बहनों को भी, बहनों को सिखाना है कैसे रहना, सेवकों की पत्नियों को सिखाना है, पहले नमूना बनना और फिर सिखाना, हाँ, और संयमी, पवित्रता, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, हाँ, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, हाँ, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ये बहनों को सिखाना है, बच्चों से प्रीति रखो, पतियों से प्रीति रखो, अपने अपने पति से, और संयमी हो, पवित्रता हो, और भले और अपने पति के अधीन रहो, और परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए, हाँ, और जवानों को, हाँ, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर, हाँ, कि संयमी हो। हाँ, अब 7 पद से सब लोग पढ़ो। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता, बुरा न कह सके, जिससे विरोधियों पर हम कोई दोष लगाने की गौ ना पा सके। विरोधियों को देखो, विरोधी लोग दोष लगाते ही ढूंढते रहते, और मंडली में 2-4 रहते ही हैं, कोई ना कोई, हाँ, पर उनको मौका ना मिलने पाए। अगर आपका उपदेश में खराई है, सच्चाई है, हाँ, तो आप देखेंगे, और ईमानदारी है, तो कोई तुम्हें दोष लगाने का मौका नहीं पाएगा। सो ये दूसरी बात क्या सीखते हैं वचन में, बोलो, मिलावट ना हो, बड़े उपदेश से, खराई से, सच्चाई से हमें वचन देना है। वचन ऐसा नहीं, हाँ, वचन के लिए काफी प्रार्थना करना, वचन को प्रभु से मांगना, हाँ, और आप लोगों को बोलते वचन दो तो देते नहीं,
इतने सीनियर हो रहे, हाँ, खास तौर से तिरकी भाई, हाँ, तो गलत बात, इतने सीनियर हो, वचन के लिए समय जरूर देना, हाँ, वचन की तैयारी करना, ऐसे नहीं मिलता वचन, कुछ भी नहीं बोल सकते। देखो इतना समय निकाल के आते, अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो फिर अगली बार उनको क्या फायदा इधर आने से, मेरा समय और बर्बाद होता है ना। प्रार्थना करो, समथिंग सॉलिड यू गिव देम, हफ्ता भर याद रहे, तो वही वचन को तुम मनन करोगे जो वचन दिया है। हाँ, हम बहुत प्रार्थना कर रहे थे, एक वचन आया परमेश्वर का जन, हमने भाई को बोला, भाई थोड़ी मदद कर भाई से, अरे आपको तो एक वचन मिल गया, बस है, अब प्रभु मदद करेगा, जिसके लिए तुम दुआ कर रहे थे मिल गया परमेश्वर का जन, और उस पर ही मनन करना सीखो, है ना। कोई भी वचन आपको प्रभु दे, प्रे एंड ट्राई टू डेवलप, प्रार्थना करो। तो मैंने देखो अब प्रार्थना करे, वो कुछ विचार मांगे, प्रभु हमें देता है, ऐसे ही करते हैं, है ना। ये इंटरनेट से बहुत मिल जाएंगे, वो अलग है, कंकॉर्डेंस से बहुत सारे रेफरेंस इकट्ठी लाइन से छांट लो, वो अलग है, अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन समझाने के लिए अधिकार होना चाहिए, और हमारे जीवन से भी कुछ मिलता चाहिए। आजकल वेरी इजी टू प्रीच, बट हैव नो इफेक्ट, उसका असर नहीं देख पाओगे। इसीलिए प्रेयर करो, एक वचन मिल जाए उसी पे मनन करना शुरू करो, और देखो प्रभु तुम्हें, हाँ, बहुत धनी बना देगा वचन। हाँ, तो ये बात जरूरी है, परमेश्वर के सेवक को वचन से भरा रहना चाहिए, वचन पढ़ते रहना चाहिए, वचन को ज्यादा समय चाहिए। घर में बहुत सारे सबको काम है, बच्चों के काम, ये काम वो काम, पर परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना, चाहे रात में दो चाहे दिन में दो, वो जरूरी है। और प्रभु चलते चलते भी बात करता है भाई, यात्रा में भी बात करता, वहीं डेवलप करो। जब हमारी मजबूरी को प्रभु जानता है, जब टाइम नहीं मिलता तो प्रभु रास्ते में बोलने लगता। वचन, तो वचन से भरपूर रहना वो बहुत जरूरी है। अगली बात, तीसरी बात, 2 कुरिन्थी 10 अध्याय और 12 पद। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने, हाँ, या उनसे अपने को मिलाएं, हाँ, जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, हाँ, और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हाँ, ये देखो, हाँ, तीसरी बात है, मैंने क्या समझा है, हद में रहना है। बोलो, अपनी अपनी, बोलो, हद में रहना सीखना, आत्मिक दायरा, अपना दायरा, आत्मिक दायरे में रहना सीखना। फिर से पढ़ो ये वचन, बहुत अच्छा है। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने, हाँ, या उनसे अपने को मिलाए, हाँ, जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, हाँ, और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके हाँ, मूर्ख ठहरते हैं। हाँ। देखिए पौलुस के बारे में क्या बोलते थे, पढ़ो ऊपर में क्या लिखा है, 9 और 10 पद। या मैं इसलिए कहता हूँ कि हाँ, पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं, हाँ। क्योंकि वे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, हाँ, परंतु जब वह सामने होता है, हाँ, तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। हाँ। देखो पौलुस को कह रहे, क्या कह रहे, अंग्रेजी में पढ़ो 10,
पढ़ दो भाई। 10 का 10 हाँ For his letters, they say, are weighty and powerfully, but his bodily presence is weak. हाँ His speech contemptible. हाँ, बोला इसका स्पीच बिल्कुल हल्का रहता है। पौलुस के बारे में, पत्री तो बड़ा जोर से लिखी हुई है, पत्रियों से तो बड़ी गंभीरता प्रकट होती है, पर इतना दुबला पतला आदमी और उसकी स्पीच, उसका वक्तव्य बिल्कुल वैसा रहता है, लेकिन पत्रियों में इतनी गंभीरता। मतलब क्या है? पौलुस ने सीखा है क्या? आगे और पढ़ो, 11 पद और 12। जो ऐसा कहता है हाँ वह यह समझ रखे हाँ जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन है, हाँ वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। हाँ, देखो जो हम प्रीच करते हैं वो हमारे जीवन में होना जरूरी है, और इसीलिए हद में रहना। क्या रहना है? हाँ 12 पद में देखो, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ मिले या उनसे अपने को मिलाए हाँ जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, हाँ और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलन करके मुराद खाते हैं। तो हम एक दूसरे से मिलान नहीं करना। किससे करना है? प्रभु से। किसके करना है? हाँ, हम लोग नीचे वालों को देखते, ऊपर वालों को नहीं देखते, हमसे सुपीरियर हैं उनको नहीं देखते। हाँ, अरे हाँ, संजू से तो अच्छे ही हैं, हाँ, आशीर्वादों से अच्छे हैं, जनरस से तो अच्छे ही हैं। हमें प्रभु से और प्रभु के दासों से, हाँ, और अपने हद में रहना सीखना। बड़ी बड़ी बातें बोल रहे, हद से बाहर। देखो 13 पद, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे। हाँ, पौलुस क्या कहता है? भाई हम अपनी सीमा में। 14 पद, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते। हाँ देखो, सीमा से बाहर घमंड नहीं करते, सीमा से बाहर बढ़ाना भी नहीं चाहते। हाँ 16 पद, ताकि हम तुम्हारी सीमा से हाँ आगे बढ़कर हाँ सुसमाचार सुनाएं, हाँ और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर हाँ बने बनाए कामों पर घमंड करें। हाँ, देखो दूसरे के कामों पे घमंड नहीं करें, हम भी कुछ करके दिखाना है ना। देखो 3 बार यहाँ पर सीमा शब्द आया है ना। तो वचन जब पढ़ोगे ध्यान से तो वहीं पर सब मिल जाता। हाँ, सीमा से बाहर घमंड नहीं करना है। 14 पद में, अपनी सीमा से बाहर अपने को बढ़ाना नहीं है। और जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके। 15 पद पढ़ो, 15 पद, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते। ये बड़ी बात है ना। हम खुद करना है। देखो एक जगह हम गए तो भैया हमारे से जो सेवक था पहले, सब उसी के गुण गा रहे। तो मुझे बहुत खराब लगा, तुम्हें भी लगेगा ना है ना। अब तुम्हारा ट्रांसफर वहां हुआ, नई जगह गए तो सारे गुण किसके गाएंगे? जो सेवा करके गया। प्रार्थना किया, हमने प्रार्थना किया तो प्रभु ने बाइबल से मुझसे बात किया। क्या किया? प्रभु ने कहा
मेरी भेड़ें मेरा शब्द और वो मेरे एकदम ठनाका। अरे अरे भैया उसकी भेड़ें हैं तो उसकी शब्द नहीं करेंगी, उसकी बात नहीं मानेंगी, बोलो। तो प्रभु ने मुझसे क्या कहा, अरे तुम भी तो भेड़ें कमाओ यहाँ पे। जब तुम्हारी भेड़ें भी होगी, है, तुम्हारी सेवा फलवंत होगी, तुम्हारे जीवन के द्वारा लोगों को आशीष मिलेगा, तब ये भेड़ें तुम्हारे भी गुण गाएगी। सो आई लर्न ए ग्रेट लेसन। बोलो, मुझे एक बड़ा पाठ मिल गया। क्या पाठ मिल गया? अरे वो सेवा करके गए, तुम्हें बुरा काहे लग रहा है? उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुन रही है। तुम अपनी भेड़ें पैदा करो, भेड़ों को चराओ, और फिर ये भेड़ें तुम्हारी भी बात सुनेंगी। तो ऐसे प्रभु हमें सिखाता है ना। कहीं जाओ, तुम्हारी सेवा से कुछ आत्माएं जरूर आना, और वे तुम्हारी वो नई आत्माएं, इसलिए परिश्रम करना है। और वे नई आत्माएं वो तुम्हारे पक्ष में करेंगी, मेरा चरवा मेरा चरवा, माई सेपर्ड माई सेपर्ड। और उसके द्वारा सो अपने हद में रहो, औरों के बने बनाए काम पर, हाँ, सीमा से बाहर न बढ़ो, सीमा से बाहर घमंड न करो, और न औरों के बने बनाए काम पर घमंड करो। अगर आप कुछ करोगे तो प्रभु तुम्हें भी वैसी करेगा। ये चौथी बात। हाँ, इसके द्वारा, हाँ, तीसरी बात, इसके द्वारा परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें सिखाता है और हमारी सहायता करता है। तो हमें यही बातों को, जो मेन बातें हैं, मेरे मन में बोझ था, आपको बताया है। एक प्रभु के दास की एक अलग छाप होना है, प्रभु के सेवक के जो गुण है वो प्रकट होना है। नॉर्थ इंडिया में सेवा करना बड़ा मुश्किल है। सब एक तो तुम्हें अनुमान की दृष्टि से देखेंगे। अनुमान माने शक, सब डाउट करेंगे। हाँ, सब डाउट करेंगे, तुम्हें पहले परखेंगे, ये कैसा सेवक है, कैसा सेवक है, तुम्हारा चाल चलन व्यवहार तरीका। और जब उनके अंदर छाप लग गई ये प्रभु का आदमी है, फिर वो तुम्हारे नतमस्तक हो जाए, फिर वे अपने आप को सरेंडर करें। इसलिए प्रभु के गुण दिखाओ, प्रभु की बातें दिखाओ, प्रभु का जीवन दिखाओ, लोग खुद जाने। और जो पुराने लोग हैं उन पे भी छाप छोड़ो। हाँ, मनुष्यों को प्रसन्न न करो, पर किसी को ठोकर भी मत खिलाओ, ऐसी सावधानी से रहो। हाँ, सो प्रभु हमें तभी आशीष देगा। प्रार्थना करो, प्रभु कुछ आत्माएं दे, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, मुझे क्यों आपने रखा है। प्रभु का बड़ा काम होगा हमारे लोग। तो इसीलिए अपने आप को जांचना है, प्रभु से प्रार्थना करना। प्रभु कई बार हमने ऐसा किया है, पर अब हमें एक बड़ी सीख मिल गई, कुछ आत्माएं के लिए भी प्रार्थना करना। हाँ, वचन में मिलावट नहीं करना, सीमा से बाहर नहीं जाना है। और हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे, परमेश्वर का जन बनना। और ये वचन भी पढ़ लेंगे। अभी हमने पढ़ा था, इन चीजों से फ्ली करना, भागना है। पढ़िए 5 पद से, पहला तिमोथी 6 अध्याय 5 पद से, और 4 से पढ़ो, 4 से। हाँ, तो वो अभिमानी हो गया। 3 से पढ़ो। हाँ, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, हाँ, और कड़ी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, हाँ, और उस उपदेश को नहीं मानता, हाँ, जो भक्ति के अनुसार है। हाँ, नोट करो, किसके अनुसार? भक्ति के अनुसार। भक्ति के अनुसार है। हाँ,
तो वो कैसा है? हाँ अनुमानी हो गया हाँ और कुछ नहीं जानता, हाँ वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, हाँ जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में बस रुक जाओ। तो यहाँ पर लिखा है ऐसा हमें नहीं होना, विवाद करने लगना, ऐसा नहीं ऐसा है, तर्क करने लगना। इससे क्या होगा? डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह भी होगा। सो वचन पे फालतू का आर्गुमेंट नहीं करना। हद में रहने का मतलब यह है, देखो जितना जानते हो उतना ही बोलो। बाइबल में कितनी कठिन बातें हैं, तुम्हें आता तो है नहीं, अपनी अंटसंड मत मारो। भाई प्रार्थना करेंगे, हमें तो नहीं आता है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु, फिर बाद में तुम्हें बताएंगे। कई लोग हैं उलझाने के लिए। मैं एक जगह गया तो एक पुराना विश्वासी, वो सब पास्टरों जितने सेवक हैं सबको वही सवाल पूछता और देखता कि ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, फिर अपनी बताएगा। तो मेरे से भी पूछा, मुझे थोड़ा, मैंने कहा देखो मैं तो हिंदू परिवार से आया हूं, तुम लोग ईसाई परिवार से, तुम्हें तो पूरी बाइबल ही मालूम है, हम लोग तो नहीं सीख रहे है ना। और जो ईसाई परिवार से आए वो संडे स्कूल में कि चर्च में और सब पूरे सुनते और सीखते आए कि नहीं भाई। हम लोग तो प्रेशर हैं, हाँ? हमें इतना आता है, इतना हम आपको बता रहे हैं। कुछ गलत नहीं है अपने को कम करना, कुछ गलत है। अब फिर वो समझाने लगा, बढ़िया से समझाया। मैंने कहा तुम्हें इतना अच्छा आता है तो हमें काहे फंसा रहे हो भाई, मेरी काहे परीक्षा करने आ गए हो। नहीं, हम ये जानते कि तुम्हें कितना आता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, हमको भाई इतना ही आता है, हम तो ईमानदारी से तुम्हें बता दिए। हाँ ठीक है। कई लोग ठीक से ईमानदारी से नहीं रहते, हम तुम्हें परख रहे थे। अरे भैया ना परखो, नहीं रहे, प्रभु पे आए, विश्वास करे, हमें मत परखो। शुरू में जब हम नई सेवा में थे तो तुम्हें भी परखेंगे, नई सेवा है, उन्हें आता है पर वो तुम्हें क्या करेंगे, फंसाने की कोशिश। सो अपनी हद में रहो भाई, देखो हमें इतना आता है, हम प्रार्थना करेंगे, बाद में तुम्हें बताएंगे। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हाँ, और 6 पद 5 पद, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, हाँ, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, हाँ, जो समझते हैं हाँ, कि भक्ति कमाई का द्वार है। याद रखो, हाँ, भक्ति क्या है? कमाई का द्वार नहीं है हमारे लिए। हाँ, अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, चलो इससे कमाएंगे तो मत करो, ये सेवा हमारी नहीं है। बुलावट, बाहर काम कर लो, बाहर नौकरी ढूंढ लो, लेकिन आप सोचते हो कि हम कमाने के लिए आए हैं, और कई लोग कमाते हैं, हम लोग वो नहीं करना। भक्ति है वो कमाई का द्वार नहीं है। हाँ, कमाने के लिए मत आओ। अच्छा है तुम यीशु के नाम से ना, और अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाओ। भक्ति कमाई का द्वार वो लोग समझते हैं। हाँ, बाइबल क्या कह रही है? 6 पद, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, संतोष सहित भक्ति कमाओ। वो भी कैसे? पैसा मत कमाओ। प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया तो प्रभु यीशु ने यही मुझे सिखाया, पहले तुम उसके राज धर्म की खोज कर लो और सब वस्तु में, और मुझे मिली। मैंने पैसे के लिए, जिस दिन प्रभु ने मुझे बुलाया उसके अगले ही दिन हैदराबाद में एक आदमी आया, भाई मैंने फैक्ट्री खोली है और तुम्हें हम 8,000 रुपया महीना देंगे। उस समय 8,000 बड़ी बात थी, तुम हमारी फैक्ट्री के मैनेजर बन जाओ।
मैंने कहा भाई देखो, कल अगर तुम आ जाती तो हम बन जाते, लेकिन 7 दिन से रोज प्रभु मेरे से बात किया है, तुम नौकरी ना करो, सेवा करो, सेवा करो। आज अब ये चिड़िया उड़ गई, ये इस मसीह के अलावा और किसी की सेवा, कोई नौकरी, तो कमाई के द्वार बाहर बहुत है। ईश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बढ़िया जवाब देगा। लेकिन अगर पैसा कमाने के लिए आप सेवा करो तो मत करो, डोंट कम, दैट इज नॉट राइट। और क्या लिखा है, हम इस जगत में, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, हाँ, और ना कुछ ले जा सकते हैं। हाँ, यदि हमारे पास खाने और पहनने के हो, हाँ, तो इन्हीं पर संतोष करना बस चाहिए। बस खाने के लिए और जोर से बोलो, हाँ, रहने के लिए नहीं बोला कि मुझे घर भी चाहिए। घर, डोंट बी आफ्टर हाउस। प्रभु खाने को दो और पहनने को दो, मस्त रहो, सेवा करो। अब देखो हम लोग इधर आए, कहाँ रह रहे भाई, बोलो साइरस भाई। सिस्टर को कल क्या बोला, हाँ? आप ही बोलोगे तो अच्छा लगेगा। अरे हम लोग हवेली में रह रहे बोला, सिस्टर को बोल रहे हम लोग बड़ी कोठी में रह रहे। घर तो छोटा है लेकिन प्रभु कहाँ रखा, कितना सुंदर घर में रखा। तो प्रभु की तुम सेवा करोगे, बढ़िया रहने को भी देगा। 5 स्टार जो तुमने कभी कर भी नहीं पाए, देख नहीं पाए, वहां भी ले जाएगा अगर तुम सेवा करो। सिर्फ किसकी चिंता करना, बोलो, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर तुम्हारे पास क्या हो, और बस खाने और पहनने को, घर के लिए नहीं है। घर के पीछे पड़ जाओ तो पड़ गए झंझट। घर नाम ले आए ना ले जा सकते। प्रभु तुम्हें दे तो कोई बात नहीं, हाँ, प्रभु देता है, प्रभु दे रहा है तो ले लो। मुझे घर जबरदस्ती प्रभु ने दिया, ये तिरकी की मेहरबानी। घुटने टेको, प्रभु ये घर मेरे भाई को दे दो। अब मेरे से छोटा है, घुटना टेकवाया। उसी समय मेरे गांव से एक आदमी आया, भाई तुम्हारी खेती बिक गई है, रुपया किसे दें? अरे भाई मेरी खेती, मेरे को रुपया दो। तो प्रार्थना के द्वारा प्रभु, अगर प्रभु की इच्छा है घर, अब ये क्या बोलता है, अरे अच्छा है यहाँ भाई लोग ठहरेंगे तो वहां बहनें ठहर जाएंगी, अच्छा है, प्रभु की सेवा में काम आएगा, है? तो अगल बगल में विश्वासियों के घर कितने अच्छे होते हैं जो चर्च के पास रहते, कितने लोगों के लिए। सो प्रभु घर भी देगा अगर उसकी इच्छा है तो, खाने के लिए और पहनने के लिए, दैट्स ऑल। हाँ, और इससे ज्यादा अगर धनी होने की कोशिश करोगे तो नाना प्रकार की, पढ़ो। पर जो धनी होना चाहते हैं, हाँ, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हाँ, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है हाँ, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ, देखिए धनी होने के चक्कर में नहीं। 17 साल बाद मुझे मैरिज लाइसेंस मिला। कितने साल बाद? बड़ी पहले कोशिश किया हमने, अब नहीं करेंगे प्रभु, आपकी इच्छा है तो दो, नहीं तो हमें नहीं चाहिए। आपके लोगों की शादी पड़ना तो दो। और प्रभु का टाइम आ गया। एक बुजुर्ग लूक रत्नो IPS आया, मैंने कहा 17 साल से हमें नहीं मिला, अरे हमें दिखाओ। और उसने मेरे घर में लाके दे दिया, घर में अपने एक SP लगा दिया, 2 साल उसको भी डरवाया। किसको? SP को। इनके चाचा से भी मैंने कहा, बोला, उन्होंने भी रिकमेंड किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
सचिवालय में ये बाबू लोग इतने हैं, जब तक उन्हें 5,000 घूस मांग रहा था बहुत साल पहले। बोला तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, और जब प्रभु का टाइम आया तो मिल गया लाइसेंस भी, और ऑल इंडिया का भी मिल गया, जो हमने कोशिश भी नहीं की, है ना। तो प्रभु का टाइम होगा, सब होगा, परेशान मत हो, है ना। प्रभु सब कुछ करेगा। सो यहाँ पर लिखा है धनी होने के चक्कर में ना पड़ो, कोई गति नहीं होगी। हाँ, हमने अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में विश्वास से पढ़ाए और किसी से हाथ नहीं फैलाया। हमने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवाया, किसी से हाथ नहीं फैलाया। मेरे प्रभु ने मुझे सब मदद किया और तुम्हें भी करेगा, मैं श्योरिटी दिलाता हूँ। अगर ईमानदारी से काम करोगे, सेवा करोगे, परमेश्वर बहुत ऊंचा रखेगा। सो वही यहाँ पर लिखा है। हाँ, अब इनसे हमें भागना है, इसलिए 11 पद में लिखा, हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। हाँ, और क्या कर? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हाँ, बस। सो मसीह जीवन में प्रभु की सेवकाई में लिखा है फ्ली 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 फ्ली, बाइबल में कई जगह। हाँ, क्या लिखा है? फ्ली, फिर फॉलो एंड फाइट, 3 वर्ड यहाँ पर। फ्ली ऊपर की बातों से, फिर फॉलो पीछा कर, और 12 पद में फाइट। क्या फाइट? विश्वास की। हाँ, सो 3 वर्ड है, फ्ली, फॉलो, फाइट, और इसके द्वारा प्रभु हमें सहायता करे। सो हम लोग अपने आप को थोड़ा प्रार्थना करें, प्रभु के सामने रखें, और फिर हम प्रार्थना करेंगे। अगर मन में आपके अंदर में बोझ है, अपने आप को ठीक करो। अगर प्रभु ने कोई गलती बताई है तो उसको प्रभु के सामने मानोगे। देखो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कपड़े निकालो, नंगे हो जाओ, तो क्या करते? नहीं नहीं नहीं, धर्म आती है, जा ले जा अपनी बीमारी, है ना। प्रभु के सामने अगर आप नंगे हो जाओगे, अपनी गलतियों को बोलोगे, तो वहां चंगाई मिल जाएगी। और तुम कहेंगे सब लोग सुनेंगे, लोग कहेंगे क्या बोलेंगे, तो जाओ अपनी बीमारी अपने साथ में ले जाओ। इसलिए प्रभु के सामने पारदर्शिता। क्या तुम्हारे पाप मानने से दूसरों को भी मन होगा? भाई बख्शी प्रचार कर रहे थे, कहां पर? पाकिस्तान, पंजाब, जब बटा नहीं, 3 दिन कोई आदमी मन नहीं फिरा रहा, और प्रार्थना किया, भाई ने बहुत प्रार्थना किया, प्रभु कितने कठोर लोग। और फिर भाई ने गवाही दिया कि आखिरी दिन प्रभु, आखिरी दिन है आज, प्रभु क्या फायदा, इतना प्रेयर किया, प्रेयर, आखिरी दिन सबसे बड़ा आदमी खड़ा हुआ और छाती पीट पीट के रोने लगा, पश्चाताप किया, हाय मैं पापी। वो जैसे बड़ा से बड़ा आदमी खड़ा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, जितने एल्डर, डीकन, सारे लोग छाती पीट पीट के रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। एक ईमानदारी से पश्चाताप करता तो दूसरे को भी। इससे प्रभु की महिमा होती। सो ट्रू रिपेंटेंस विल गिव यू हीलिंग। पश्चाताप करोगे, चंगे होके जाओगे। शर्म करोगे, कोई सुनना नहीं, कोई बताना नहीं, मन में प्रार्थना कर लेंगे, तो ले जाओ अपनी बीमारी डॉक्टर के। सो प्रभु के सामने हम आते हैं, जब सच्चाई से प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, तो हमें आशीष।
तो हम छोटा छोटा करेंगे, वचन को रिपीट नहीं करना। बोलो, हम लोग समय ज्यादा क्यों लेते हैं? वही बोला हुआ ही वचन बोलते हैं। हमें अपनी गलती से नहीं बोलना है, दैट इज द रिपेंटेंस। प्रभु मैं यहाँ गलती हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे दो, दैट्स ऑल। अब यही वचन ये है, मूसा के समान, दाऊद के समान धर्मी बनाओ, एलिशा के समान, तो वो रिपीटेशन हो गया। उस वचन से जो हमें टच हुआ है उसी को प्रभु से मान लेना, वही आशीष। सो शॉर्ट एंड स्वीट, सच्चाई से प्रभु के सामने अपने दिल को खोल दीजिए और कुछ भी मत लेके जाइए पाप। आपकी मिनिस्ट्री में बहुत आशीष होगा और प्रभु को महिमा मिलेगी, एक दूसरे से भी उत्साहित होंगे। तो आइए हम सभी लोग छोटा छोटा प्रार्थना करें, फिर मंडलियों के लिए हमें प्रार्थना करें। छोटा हमारा जीवन प्रभु तुझको सौंपते हैं, हमें अब जिला तू